भारत की ट्रेड डिप्लोमेसी इस वक्त जोरदार रफ्तार में है। पहले यूरोपियन यूनियन, फिर अमेरिका और अब नजरें सीधे चीन पर टिक गई हैं। अमेरिका ने भारत टैरिफ की दर घटाकर 18% कर दी है। पहले दर कुल 50% थी, इसमें 25% टैरिफ और रूस से तेल खरीद के कारण 25% पेनाल्टी थी। अमेरिका के साथ इस डील पर सहमति से चंद दिनों पहले 27 जनवरी को ही भारत और ईयू के बीच ट्रेड डील पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत ईयू ट्रेड डील को मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया। इसके बाद अमेरिका के साथ डील पर बनी सहमति को फादर ऑफ ऑल डील कहा जा रहा है। अब दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी यानी चीन के साथ भी ट्रेड के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने की रिपोर्ट आई है। ऐसे में एक सहज सवाल है ये है कि अगर भारत और चीन के बीच फ्री ट्रेड डील हो जाए तो क्या होगा। इस सवाल का जवाब अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के साथ डील में छिपा है। इन दोनों के साथ भारत का व्यापार हमारे पक्ष में था, यानी भारत अमेरिका और यूरोपियन यूनियन दोनों को आयात से ज्यादा निर्यात करता है। इस कारण इन पक्षों ने भारत के साथ ट्रेड डील करने को असहमति दी। उनको भारत के साथ डील के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन चीन के साथ स्थिति उलट है। भारत चीन से आयात बहुत ज्यादा और निर्यात बहुत कम करता है। ऐसे में अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की तरह यहां भारत के पाले में गेंद है। भारत को कोशिश करनी है कि वह अपनी शर्तों पर चीन को ट्रेड डील करने पर मजबूर करे। दरअसल भारत में चीन के राजदूत जू फिंग होई ने मंगलवार को चीनी नववर्ष के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में घोषणा की कि दोनों देशों के बीच व्यापार 155.6 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है, जो पिछले साल की तुलना में 12% अधिक है। ये आंकड़ा वैश्विक स्तर पर बढ़ते बदलावों और अस्थिरता के बीच आया है, जहां कई अर्थव्यवस्थाएं चुनौतियों का सामना कर रही हैं। राजदूत ने कहा कि व्यापार में ये वृद्धि भारत चीन संबंधों में सुधार के स्पष्ट संकेत हैं, खासकर नियंत्रण रेखा पर 4 साल से अधिक समय तक चले सैन्य गतिरोध के समाप्त होने के बाद। हालांकि व्यापार में रिकॉर्ड वृद्धि के बावजूद भारत की ओर से कुछ चिंताएं बनी हुई हैं। द्विपक्षीय व्यापार में असंतुलन बना हुआ है, जहां चीन का निर्यात भारत की तुलना में काफी अधिक है। भारतीय पक्ष ने चीन के बाजारों में पर्याप्त पहुंच की कमी, खासकर उर्वरक, रेयर अर्थ और टनल बोरिंग मशीनरी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निर्यात प्रतिबंधों पर चिंता जताई है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 में भारत का व्यापार घाटा 116 अरब डॉलर के करीब पहुंच गया है, जो रिकॉर्ड स्तर तक है। चीनी राजदूत ने कहा कि उनका देश कभी जानबूझकर व्यापार अधिशेष नहीं बनता। चीन न केवल विश्व का कारखाना बल्कि विश्व का बाजार भी बनना चाहता है। चीन का टैरिफ स्तर अंतर्राष्ट्रीय मानकों से कम यानी 7.3% है। विदेशी निवेश की नेगेटिव लिस्ट छोटी हो रही है और वीजा फ्री नीति का विस्तार हो रहा है। उन्होंने भारतीय कंपनी को चीन इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपो जैसे प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करने की सलाह दी, ताकि उच्च गुणवत्ता वाले भारतीय उत्पाद चीनी बाजार में पहुंच सकें और व्यापार घाटा सहयोगात्मक अधिशेष में बदल सके। 2020 में के गलवान घाटी संघर्ष के बाद दोनों देशों के संबंध 6 दशकों के निचले स्तर पर पहुंच गए थे, जिनमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। अक्टूबर 2024 में एलओसी पर गतिरोध समाप्त होने के बाद से कई कदम उठाए गए हैं, जैसे सीमा विवाद को सुलझाना और संबंधों को सामान्य बनाना।